डियर स्टूडेंट्स, अब हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, दे काज रिडक्शन इन इन्फ्लेमेशन। ये दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन मीन्स ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम कराते हैं। अब हम पहले देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इज अ complex biological response of body tissues to stimuli like pathogens, irritants or damaged cells मीन्स ये जो इन्फ्लेमेशन होता है ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है। ये हमें वार्निंग सिग्नल देता है। बॉडी रेस्पॉन्स टू द स्टिमुली लाइक पैथोजेंस। अगर हमारी बॉडी में कभी कभार इन्फेक्शन होता है, पैथोजेंस की एंट्री होती है या कोई इरिटेंट सब्सटेंस अंदर चला जाता है, हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करती है और हमें वार्निंग सिग्नल देती है कि भाई ऐसा हो रहा है, वी नीड टू रिकवर फ्रॉम इट। सो ये जो इन्फ्लेमेशन होता है ये हमारे टिश्यूज़ का जो रेस्पॉन्स होता है टू द पैथोजेंस और इरिटेंट्स और डैमेज्ड सेल्स, उससे क्या क्रिएट होता है, उससे जो चेंजेस वहाँ पे आ जाती है, लाइक द डैमेज्ड सेल्स जो होती है वो रिलीज़ करती है केमिकल सब्सटेंसेस लाइक डैमेज्ड सेल्स जो होती है, डैमेज्ड सेल्स रिलीज chemicals like bradykinin या हिस्टामिन रिलीज करती है, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स मीन्स ये जो डैमेज्ड सेल होती है वो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करती है, लाइक वी हैव ब्रैडिकाइनिन, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो सब्सटेंसेस निकल जाते हैं ये क्या कराते हैं? दीज सब्सटेंसेस काज ब्लड वेसल्स टू लीक fluid into the tissues, मीन्स ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ये लीक करती है फ्लूइड को जो कि हमारी टिश्यू में एक्यूमुलेट होता है। और जो टिश्यू में जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है इट रिजल्ट्स इन द रेडनेस। इससे रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है एंड सेंसिटाइजेस द नर्व्स टू पेन, यानी कि हमारी नर्व एंडिंग्स को ये सेंसिटाइज करती है जिससे हमें पेन फील होता है, रेडनेस आ जाती है, एडिमा आ जाता है जिसको हम कलेक्टिवली इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो ये जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं ये इसी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कराते हैं। इनमें एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी होता है, मीन्स हमारा टेम्परेचर भी ये डाउन करते हैं। एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट मीन्स ये पेन को कम कराते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मीन्स ये इन्फ्लेमेशन को भी कम कराते हैं। दीज आर द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं इनमें कोई एडिक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हमें एडिक्शन, दे आर विदाउट एडिक्शन लायबिलिटी, मीन्स इनमें कोई एडिक्शन वगैरह नहीं होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी। अब हम देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन, ये जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं इनको हमने क्लासिफाई किया है पहले टू मेन कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट इज द नॉन सिलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स मीन्स ये हमारे एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं
साइक्लोऑक्सीजनेज, जो कि हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में एक की रोल प्ले करते हैं, ये उसको इनहिबिट करते हैं। अब यहाँ पे है ये कि नॉन सिलेक्टिव इनहिबिटर्स। ये जो हमारे साइक्लोऑक्सीजनेज होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है साइक्लोऑक्सीजनेज 1, कॉक्स 1, एंड अनदर इज द कॉक्स 2। अब ये जो हमने क्लासिफिकेशन की है ये हमारे इसी एंजाइम को इनहिबिट करने पर डिपेंड है। मींस अगर ड्रग ने दोनों कॉक्स 1 को भी इनहिबिट किया, कॉक्स 2 को भी इनहिबिट किया, वी कॉल इट एज नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, यानी कि जो दोनों को इनहिबिट करेगा। अब कोई ड्रग ऐसा होता है कि जो कि एक ही एंजाइम को इनहिबिट करता है, लाइक वी हैव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, वो सिलेक्टिवली कॉक्स 2 इनहिबिटर्स होते हैं, तो उनको हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं, दैट वी कॉल एज सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। अब हम पहले देखेंगे कि नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में कौन कौन से सब ग्रुप्स आते हैं। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स मीन्स कॉक्स क्या है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, कॉक्स इनहिबिटर्स। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में पहला ग्रुप है दैट इज सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। नंबर फर्स्ट इज द सैलिसिलिक एसिड ग्रुप डेरिवेटिव्स। इसमें सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं, एसिड ग्रुप डेरिवेटिव्स, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास एस्पिरिन की। एस्पिरिन दूसरा एग्जाम्पल जो है दैट वी कॉल एज सोडियम सैलिसाइलेट। दूसरा ग्रुप जो है दैट वी कॉल एज पैरा अमाइनो फिनोल डेरिवेटिव, पैरा अमाइनो फिनोल डेरिवेटिव। पैरा अमाइनो फिनोल डेरिवेटिव्स में क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, पैरासिटामोल, पैरास्टामोल। थर्ड ग्रुप जो होता है इसी नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में, वी हैव पाराजोलोन डेरिवेटिव्स, थर्ड ग्रुप। पाराजोलोन डेरिवेटिव्स में एग्जाम्पल है हमारे पास फिनाइल ब्यूटाजोन, फोर्थ ग्रुप इज इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में एग्जाम्पल है हमारे पास इंडोमिथासिन, या दूसरी एग्जाम्पल इसी में है दैट इज सुलिनिडाक। नेक्स्ट जो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में ही सब ग्रुप है दैट इज एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। फिफ्थ इज एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में क्या है एग्जाम्पल हमारे पास डाइक्लोफिनेक, या दूसरी एग्जाम्पल दैट वी कॉल एज एसिक्लोफिनेक। नेक्स्ट जो होता है सिक्स्थ ग्रुप इसमें दैट इज प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में एग्जाम्पल है हमारे पास आइब्यूप्रोफिन की, आइब्यूप्रोफिन, या दूसरी एग्जाम्पल है दैट इज फेनोप्रोफिन। नेक्स्ट ग्रुप जो है सब ग्रुप जो है इसी नॉन सिलेक्टिव में दैट इज एंथ्रेनैलिक एसिड्स, और दूसरा नेम इन्हीं के लिए है दैट वी कॉल एज फिनोमेट्स। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास मिफेनिमिक एसिड, या सेवेंथ ग्रुप जो है, दिस वाज द सेवेंथ, नाउ एट्थ ग्रुप जो है दैट इज ऑक्सीकम्स। ऑक्सीकम्स में एग्जाम्पल है हमारे पास पायरोक्सिकम। नेक्स्ट जो है दैट इज
एल्कानोन्स। एल्कानोन्स में एग्जाम्पल है हमारे पास नेब्यूमेटोन। These are the subgroups that come under the category of non-selective COX inhibitors. Now coming to the selective COX-2 inhibitor. Selective COX-2 inhibitors. सिलेक्टिव COX-2 inhibitors क्या होते हैं? ये वो होते हैं, जो वो ड्रग्स होते हैं जो कि सिलेक्टिवली COX साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है इसमें हमारे पास? इट इंक्लूड्स निम्यूसोलाइड और रोफिकॉक्सिब। These are the examples of selective COX-2 inhibitors. For further details, we will continue in next session. Thank you.